हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पॉइंट। सो गाइस, बिना देरी की हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच ब्रॉट रेजोल्यूशन इन द वर्ल्ड। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जिसने रेजोल्यूशन लाया था पूरी दुनिया में। 20 to 30 years ago our method of living was completely different from today। आज से ठीक 20 से 30 साल पहले हमारे जीने का जो नज़रिया था, जीने का जो तरीका था, जीने का जो समय था, वो बहुत ही अलग था आज के ज़माने के मुकाबले। Nowadays we cannot even imagine our life without computer, internet, मोबाइल फ़ोन्स, ईमेल्स एट्सेट्रा। आज का जो युग है, आज का जो दौर है, उस समय इस दौर में हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते किसके बिना। कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, ईमेल, ये सब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। सो उसके बाद गाइस हमारी एक डेफिनेशन आती है जो कि आपने क्लासेस में पढ़ी होंगी कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेस प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ डेटा को इनपुट लेता है, जो कि हम उसमें डालते हैं, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद वो जो डेटा हमने डाला हुआ है उसका जो सोल्यूशन वो हमें आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करता है। कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक पावर, सबको पता है। कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विथ विच अ टास्क बिकम वेरी इजी एंड एरर फ्री। कंप्यूटर एक कॉम्बिनेशन किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसके ज़रिए जो टास्क हम उसमें डालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से और एरर फ्री तरीके से सॉल्व होकर आउटपुट देता है। अब हम देख लेते हैं कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, सच एज कीबोर्ड्स, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर एट्सेट्रा। इसके बाद हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर्स दीज आर द सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके जरिए हम कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर बेसिकली 3 टाइप्स में होते हैं: डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा पे यूज़ होते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाइड किए गए हैं, जनरल पर्पस में और स्पेशल पर्पस में। तो जो जनरल पर्पस में आता है वो होता है गाइज हमारा माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस में आता है गाइज हमारा मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। और रही बात कंप्यूटर की सेकंड फॉर्म की, जो कि है एनालॉग, तो एनालॉग ही हमारा कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा पे आता है, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया, वॉच हो गया, फ़ैन हो गया एट्सेट्रा। हाइब्रिड कंप्यूटर ही उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डिजिटल और एनालॉग का, जिसमें हमारा ECG आता है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। अब गाइज हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। और बेसिकली होता है कंप्यूटर वर्क्स एज पर IPU। सबको पता है कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे वर्क करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस अ सर्टेन इनपुट एंड प्रोवाइड अ स्पेसिफिक आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर सर्टेन प्रोसेसेस जो हम उसमें इनपुट करते हैं उन सभी को प्रोसेस करता है। उसके बाद वो उस जो हमने डेटा को इनपुट किया हुआ है उसी के हिसाब से वो स्पेसिफिक आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर सिस्टम कंटेन्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक। कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स रखे रहता है, जैसे कि CPU हो गया, ALU हो गया, रजिस्टर्स हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गया एट्सेट्रा। यहाँ पे डेफिनेशन लिख के आ रही कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनपुट्स रॉ डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। अब हम आ जाते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस पे। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम मेक इट्स इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होकर उसे एक इनपुट यूनिट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। देखो, जो इनपुट यूनिट का मेन फंक्शन होता है किस लिए होता है कि वो जो डेटा हम उसमें इनपुट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करे और उसे क्या करता है? उसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स। ये सबको पता है कि अलग अलग इनपुट डिवाइसेस का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग जगह पे वो यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने उनकी कुछ फोटोज़ लगा रखी हैं और यहाँ पे उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि हो गया कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, OMR, कैमरा, बायोमेट्रिक स्कैनर्स, टच स्क्रीन पैनल्स, लाइट पेन, स्कैनर एट्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं गाइस आउटपुट डिवाइसेस पे। तो आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम मेक इट आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करके उसका जो आउटपुट हम वो दिखाना चाहता है उसको दिखाने के लिए हेल्प करते हैं। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट यूनिट टू प्रोड्यूस आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने जो डेटा उसमें इनपुट किया हुआ कंप्यूटर में, जब वो प्रोसेस होकर बाहर आता है तो उसे आउटपुट यूनिट के द्वारा ही दिखाया जाता है। डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं सब अलग अलग टाइप्स ऑफ आउटपुट के लिए होते हैं। सम आउटपुट डिवाइसेस आर एज अंडर। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आउटपुट डिवाइसेस की फोटोज़ लगा रखी हैं और उनके कुछ नाम लिख रखे हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, स्पीकर एट्सेट्रा।
अब हमारा आ जाता है जो मेन फंक्शन है कंप्यूटर का, उसके पार्ट में आते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है CPU, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देख सकते हैं इसमें डेफिनेशन भी उसी हिसाब से दी गई है कि CPU इज़ द मेन कंट्रोलिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। CPU क्या है? CPU एक मेन कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट है किसका? कंप्यूटर का। वेयर ऑल कैलकुलेशन टेक प्लेस, जहाँ पे सारी कैलकुलेशंस टेक प्लेस मतलब होती रहती हैं। तो CPU इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। CPU क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्रेन कहलाया जाता है। बिकॉज किस लिए? क्योंकि वो डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है क्या? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो CPU हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट। CPU के पास भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? ये लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? कंट्रोल और डायरेक्ट एवरी टास्क। ये जितने भी टास्क हम इनपुट करते हैं उन सबको कंट्रोल और डायरेक्ट करता है कि कौन सा टास्क, जैसे अगर वो मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन वाला टास्क है तो ALU में जाएगा, अगर इसका नहीं है तो किसी और मेमोरी या किसी और परफॉर्मेंस के पास जाएगा। ठीक उसी तरह आता है यहाँ पे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर इज द प्लेस टू स्टोर डेटा टेम्परेरी फॉर द पर्पस ऑफ करेक्ट कैलकुलेशन। रजिस्टर एक तरीके की स्टोरेज होती है, एक तरीके का स्मॉल स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे जो हमारा जो डेटा हमने इनपुट किया होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। कौन से पर्पस से? करेक्ट कैलकुलेशन के पर्पस से। इसके बाद हमारा आता है व्हाट इज़ मेमोरी। तो बेसिकली कंप्यूटर के पास जो मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इट इज़ नॉट लाइक ह्यूमन मेमोरी बिकॉज डेटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी ऑटोमेटिकली फ्लशेज आउट विद पावर कट ऑफ विच कैन नॉट रिकवर लेट। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी होती है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन मेमोरी की तरह नहीं होती कि हाँ एक बार डेटा इनपुट हो गया तो इनपुट रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर जानते हैं आप लोग कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। तो इसमें जो डेटा हम इनपुट करते हैं वो अगर लाइट चली जाए या किसी तरह से पावर कट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई कट हो गई, तो उसमें जो डेटा हमने इनपुट किया है वो फ्लैशेज आउट मतलब चला जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसे हम बाद में रिकवर नहीं कर सकते, उसे फिर हमें दोबारा से ही लिखना पड़ेगा। इसी कारण की वजह से इसकी जो मेमोरी होती है कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है वॉलेटाइल मेमोरी। अब देखिए मेमोरी का वर्क प्लेस क्या होता है? It is the workplace of a computer system where data is to be kept on temporary basis for the purpose of processing। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक वर्क प्लेस है। क्या है? एक वर्क प्लेस है जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के सारे डेटा को टेम्पररी बेसिस के लिए रखा जाता है। किस लिए? जहाँ वो प्रोसेस कर रहा होता है। एवरी मेमोरी लोकेशन हैज़ डेफिनेट एड्रेस। हर एक मेमोरी लोकेशन का कंप्यूटर में एक डेफिनेट एड्रेस होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज अ बिट। वो तो सबको पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज नोन एज बिट। यहाँ पर देखिए मैंने उन सभी के बारे में लिखा गया है कि कौन सी मेमोरी कितने बिट, बाइट्स, निबल, KB, GB, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे आपको ज़ेटाबाइट तक का दिया गया है। जैसे कि 8 दिया गया है कि द टोटल टाइम टेकन टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेमोरी। जो भी टोटल टाइम टेकन टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम। जो टाइम एक डेटा को मेमोरी में एक्सेस करने के लिए लगता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? मेमोरी एक्सेस टाइम। सो गाइज थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे इसके, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।